कोई भूखा रहता है? तुझे तो है ना तो थप्पड़ लगाने चाहिए। बापूजी डांटिए, जितनी मर्जी डांटिए। आपकी डांट सुनने के लिए तो मैं 3 दिन से तड़प रहा हूँ। आपने मुझे माफ कर दिया ना? हाँ जेठिया हाँ। चल टपुड़ा, आज जाकर शांति से सो जाते हैं। हाँ चलिए। अच्छा बहू, मेरी बचाओ की टिकट तो दे। हाँ बापू। पैकिंग हो गई आपकी? अरे उसमें पैकिंग क्या, 2 जोड़ी कपड़े लिए, मेरी पैकिंग हो गई। लीजिए बापू जी। हाँ जीजा, बोगी नंबर क्या है? उसमें लिखा होगा, 1 मिनट देख के बताता हूँ बापूजी। नहीं मैं देख रही कोई बात। चाचा जी फिर से दाड़ है? ये जेठालाल ने फिर से गड़बड़ कर दिया। अरे यार तेनू इत्थे खड़े खड़े किवें पता कि ये गड़बड़ जेठा प्राणी की है? तो क्या है वो चाचा जी एकदम वो जैडिया करके चिल्लाए ना, इसलिए बोला। तुम उधर हो। अरे भाई आप लोग क्यों बहस कर रहे हो बिना जाने? भाई गड़बड़ कोई इंसान कभी नहीं करता दोस्तों, गड़बड़ हालात करते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जिंदगी इसी का नाम है, कभी खट्टी कभी मीठी। भाई बाप बेटे की ऐसी अंताक्षरी तो चलती रहेगी हमेशा के लिए। अब क्या हुआ? क्या हो गया वाली? ये टिकट तो आज की है। ये ट्रेन तो आज निकल गई। अभी क्या ट्रेन के पीछे दौड़ू? एक मिनट देखो। अरे ये बाघा। अरे हर चीज में क्या भागा? बापूजी बाघा टिकट लेने गया था, ये उसकी गलती है। अरे लेकिन तुझे चेक तो करनी चाहिए कि नहीं? भागा भागा नहीं है, तू भागा है। बापूजी आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी प्लेन की टिकट करवा देता हूँ बस। तू जा प्लेन में, अक्कल वगैरह जो भागी हो। बापूजी प्लीज देखिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बाघा की नहीं, मेरी गलती है। चाहिए तो आप मुझे 2 लपड़क लगा लीजिए, लेकिन प्लीज मुझसे बात करना बंद मत करना बापूजी प्लीज। सोच के बताता हूँ। सोच के बताता हूँ मतलब? आप चिंता मत कीजिए टप्पू के पापा, बापूजी आपसे बात करेंगे। बापूजी ने क्या कहा कि वो सोच के बताएंगे। अगर बात नहीं करनी होती तो इतना भी क्यों बताते? यह सब मेरी कुंडली की करामत है। एक प्रॉब्लम खत्म हुआ नहीं कि दूसरा दरवाजे पे खड़ा ही होता है अंदर आने के लिए। अंदर आऊं क्या? क्या ऐसे क्या दिख रही है? देख रही हूँ आप सोते हुए सुंदर लग रहे हैं। अरे तू अभी ये का टाइम है सुंदर को याद करने का दया? एक तो वैसे ही नींद नहीं आ रही है, ऊपर से सुंदर को याद कर रही है तू। क्या मतलब? मतलब वो बेचारा अभी शांति से सो रहा होगा, तूने उसको याद किया तो अभी उसको हिचकियां शुरू हो गई होगी। अभी हिचकियां बंद करने के लिए वो पानी पीने उठेगा, कमरे में लाइट बंद होगी, लाइट चालू करने जाएगा तो पलंग से उसका पैर टकराएगा, तो जोर से चिल्लाएगा ओ माड़ी रे, तो पूरी पोड़ जाग जाएगी। इससे अच्छा उसको सोने दे। सुंदर तो सुतेलो सारो। क्या? उसको शांति से सोने दे दया, क्यों याद कर रही है अभी? ठीक है। अरे पर मैं सुंदर वीरा को याद ही नहीं कर रही थी। आप सोते हुए सुंदर लग रहे हैं, मतलब आप खूबसूरत लग रहे हैं। अरे मैं क्या लड़की हूँ जो खूबसूरत लगूंगा? ओफो, आपकी तो तारीफ करो तो भी तकलीफ। सो जाइए, चलिए सो जाइए, चलो। क्या सो जाइए? बापूजी ने फिर से नींद उड़ा दी है। दया, तुझे क्या लगता है बापूजी बात करेंगे ना मुझसे? अरे टप्पू के पापा करेंगे, जरूर बात करेंगे। और अगर बात ना करे ना तो फिर से अन्न जल का त्याग कर देना। बोल दिया, फिर से अन्न जल का त्याग कर देना। अरे अन्न जल का त्याग करना आसान थोड़ी है। 1.5 दिन बिना खाए पिए में कैसे रहा मेरा मन जानता है। हाँ, वही तो मैं सोचूं। आप बिना खाए पिए 1.5 घंटा भी नहीं रह सकते, और अपने 1.5 दिन मतलब 36 घंटे कैसे निकाले? बहुत मुश्किल से दया, बहुत मुश्किल से। तकलीफ तो बहुत हुई,
लेकिन क्या है, मन में बापूजी को मनाने का निश्चय इतना पक्का था कि जैसे ही खाने का ख्याल आता था तो मैं बापूजी का नाराजगी वाला चेहरा याद कर लेता था, तो भूख भाग जाती थी। सच में आपने बापूजी के लिए जो कुछ भी किया है वो कोई इंसान नहीं, कोई शैतान कर सकता है। अरे कोई महान इंसान ही कर सकता है। अरे नहीं भाई नहीं, मैं कोई महान नहीं हूँ। मैं तो हमेशा एक ही बात सोचता हूँ कि मैं एक अच्छा बेटा, अच्छा पति और एक अच्छा पिता बन सकूं, बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। वाह, इतने उच्च विचार है आपके। अरे उच्च विचार तो बापूजी के है दया। उन्होंने जो कुछ किया बिल्कुल ठीक किया। क्या घर में एक आध वडील ऐसे होने चाहिए जो सबको डांटे, तो ही क्या घर में सब लोग ऐसे कंट्रोल में रहते, वरना परिवार को टूटते हुए देर नहीं लगती। हम कितने नसीब वाले हैं कि बापूजी हमारे साथ रहते हैं। दुनिया में सब लोग आपके जैसा सोचने लगे ना तो पूरी दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी। बिल्कुल तेरी तरह। हाँ? तू जितनी बाहर से खूबसूरत है उससे कई ज्यादा अंदर से खूबसूरत है। क्या आप भी? नहीं सच में, तो बिना किसी अपेक्षा के निस्वार्थ भाव से पूरे घर की कितनी सेवा करती है दया। बस बस, अभी आप मेरी तारीफ करना बंद कीजिए और शांति से सो जाइए। जेठिया की माँ, मैंने जेठिया को डांटा इस वजह से तू मुझसे नाराज तो नहीं है ना? लेकिन मैं करता भी तो क्या करता, मेरे ऊपर माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारी है। वैसे जेठिया भी कमाल है, मुझे मनाने के लिए अन्न और जल का त्याग कर दिया। बहुत प्यार करता है मुझसे, सच में बहुत प्यारा परिवार है हमारा। जेठिया, टप्पू, बहू, सब लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं। बस भगवान करे हमारा परिवार हमेशा ऐसे ही हंसता खेलता रहे। चलो जेठिया की माँ, अब सो जाता हूँ मैं। गुड नाइट। मुझे इस बात की इतनी खुशी है कि जेठाबाई की जिंदगी में जो जैसा था वैसा हो गया। जेठाबाई की चाचा जी से सुलह हो गई। एक बात कहूँ, मुझे तो लगता है कि श्री कृष्ण भगवान की अपनी गोकुलधाम सोसाइटी पे असीम कृपा है। बिल्कुल अंजलि, बिल्कुल भगवान की कृपा है, इसलिए सब कुछ अच्छा हो गया, वरना मुझे तो इतनी टेंशन हो गई थी कि पूछो मत। जेठालाल को अगर कुछ हो जाता तो मैं क्या जवाब देता सबको? सब मेरे पीछे पड़ जाते ना। मैं तो सब आपको तो पता था, आपने बताया नहीं। सचमुच ये दोस्ती निभाना भी ना दो धारी तलवार पे चलने जैसा है। ये बात तो बिल्कुल सही है, पर आपको बताए मेरे पति ने उस दो धारी तलवार पे चल के दिखा दिया। चलना पड़ता है अंजलि, जिंदगी में ये सब तो करना ही पड़ता है। और मैं क्या, मेरे ख्याल से हर आदमी दो धारी तलवार पे चलता ही है। एक तरफ परिवार की जिम्मेदारी, दूसरी तरफ नौकरी और व्यापार की जिम्मेदारी। और ये जिंदगी में अजब इम्तिहान लेती है। किसी गलती हो ना हो, लेकिन हालात ऐसे हो जाते हैं कि टेंशन हो ही जाती है। हाँ देखिए ना तारक, जेठाबाई और चाचा जी बिल्कुल अपनी अपनी जगह सही थे, फिर भी उन दोनों के बीच में तनाव हो गया, अनबन हो गई। लेकिन भगवान की मेहरबानी है कि दोनों के दिल में सच्चाई है और परिवार के लिए बहुत अटूट प्यार है, इसलिए सब झगड़ा खत्म हो गया। थैंक गॉड। पर तारक एक बात तो है, हाँ, जेठा भाई और चाचा जी के बीच में कितना प्यार है। अरे यही तुम्हारी संस्कृति की ताकत है अंजलि। वो तो है। ये जो पिता पुत्र का प्यार है ना, बड़ा अनूठा है। मेरे बेटे का एग्जाम हो तो बाप भी रात को जागता है, बाप बीमार पड़े तो बेटा भाग दौड़ करता है, दवाई ला के देता है। और बेटी के मोबाइल का बिल बाप भरवाने जाता है। और जब बेटा दफ्तर से घर लौटे तो पिता के लिए पान बंधवा के लाता है। यही हिंदुस्तान, यही जिंदगी। I so agree तारक with you, I so agree। पर एक बात बताऊं, पूरे विश्व में सबसे प्यारा मेरा हिंदुस्तान, और पूरे हिंदुस्तान में मेरे लिए सबसे प्यारा मेरा गोकुल धाम। और पता है तारक, मुझे अगर कोई चॉइस दे कि आपको पेरिस में रहना है कि गोकुल धाम में, तो मैं तो अपने प्यारे से गोकुल धाम में ही रहूंगी। अरे अंजलि तुम क्या, कोई भी लेडी गोकुल धाम की गोकुल धाम कभी छोड़ेगी नहीं। उन्हें सबसे बढ़िया गोकुल धाम क्यों लगता है पता है? क्यों? क्योंकि यहाँ कोई सास नहीं है। हाँ मीन तारक। लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है, इसलिए आप जल्दी सो जाओ। अरे क्या सो जाओ अंजलि, मेरे कोई एसएससी के एग्जाम नहीं शुरू हो रहे हैं, सो जाऊंगा। इस पेपर में भी कम मार्क्स। अरे क्या हो क्या गया इसे? सवाल के जवाब ही छोड़ दिए। गड़बड़ करने वाला ये। आहो, वो गड़बड़ बाद में देखिए, पहले चाय पी लीजिए, चाय ठंडी हो रही है आपकी। माधवी, चाय ठंडी होती है तो होने दो, यहाँ पे मेरा स्टूडेंट ठंडा पड़ रहा है।
कौन सा स्टूडेंट ठंडा पड़ रहा है? सोडी पुत्र गोगी वो एसएससी में है ना, उसकी बोर्ड की एग्जाम है ना। हाँ। तो कल मैंने उसका सरप्राइज टेस्ट लिया, ये उसी के सारे पेपर्स है। ओ, तो क्या हुआ? ठीक से जवाब नहीं लिखे उसने? नहीं, जवाब तो लिखे है, अच्छे से लिखे, लेकिन कुछ कुछ जवाब तो लिखे ही नहीं है। मुझे समझ भी नहीं आ रहा है उसका क्या होने वाला है। उसकी बोर्ड की एग्जाम है और ये हालत है। अगर उसको परसेंटेज अच्छे नहीं मिले ना तो पूरी टप्पू सेना एमके गांधी कॉलेज में और ये कोई भलते ही कॉलेज में। खरे खरे। आप एक काम कीजिए ना, सोडी भाई को ही बोलिए। नहीं, मेरी बात हुई है सोडी से, मैंने उसे और गोगी को दोनों को बुलाया है। एसएससी एग्जाम में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। वो मौका है। शिक्षक महोदय श्री आत्माराम तुकाराम भिड़े जी, क्या हम अंदर आ सकते हैं? हाँ आइए आइए, कौन है? आओ। सोडी भाई आप? अरे आप पूछ के रहे हैं, आइए। क्या है ना माधवी भाभी, आज मैं श्री गुरुचरण सिंह के पियो होने के नाते श्रीमान शिक्षक महोदय आत्माराम तुकाराम भिड़े जी से मिलने आया हूं। बोलिए शिक्षक महोदय, आपने अर्जेंटली क्यों बुलाया हमें? आहो, बोला? मैं भूल गया मैं क्या बोलने वाला था। बोलना पड़ो यार। याद आया। हाँ देखो सोडी, मेरी बात ध्यान से सुनो। अपना गोगी अभी एसएससी एग्जाम देने वाला है। और ये तो बहुत चंगी गल है और मुझे अपने गोगी पुत्र पे बहुत फकरा, बहुत नाज है। क्या ना पिड़ू, और ट्रेन दौड़ती है सुपर फास्ट और हमारे खानदान ने किया है सिर्फ 5 क्लास, लेकिन गोगी पुत्र को भी मिल गया है पिड़ू द ट्रैक, इसलिए मेरा गोगी पुत्र करेगा रिकॉर्ड सोडी, लेकिन मेरी पूरी बात तो सुनो। कल मैंने गोगी का सरप्राइज टेस्ट लिया था, ये देखने के लिए कि उसे क्या आता है क्या नहीं आता है, और मैंने सारे पेपर्स भी चेक कर लिए और सारे सब्जेक्ट में आए हैं गोगी पुत्र के 100 में से 100। गोगी पुत्र तुझे ग्रेट और तेरा शिक्षक भी बहुत महान है पिड़ू, मेरे को तेरे पे फकरा, तेरे पे नाज है। हाँ जी सोडी भाई, पहले इनको क्या कहना है आगे ये तो सुन लीजिए। गोगी को कुछ सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आए, लेकिन कुछ सब्जेक्ट में बहुत कम मार्क्स आए। गोगी ने कई आसान सवाल के जवाब लिखे ही नहीं है। गोगी बेटा, मैं तुम्हारे पीछे इतनी मेहनत कर रहा हूं तो ऐसा कैसे हो गया? पता नहीं भिड़े अंकल, लेकिन मेरा एक प्रॉब्लम है। जब मैं पेपर लिखने बैठता हूँ तो मैं सब भूल जाता हूँ। अरे ऐसा नहीं बाड़ा, ऐसे भूल के कैसे चलेगा? पेपर में सब कुछ याद रख के बराबर से लिखना पड़ेगा। हाँ सोडी, तुम्हें भी इसीलिए बुलाया है। तुम्हें भी खास ध्यान रखना पड़ेगा, गोगी के पीछे पढ़ना पड़ेगा। अगर बोर्ड एग्जाम में हमने ध्यान नहीं दिया तो कम परसेंटेज आएंगे, और अगर कम परसेंटेज आए तो फिर एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलने वाला। मालूम है ना लास्ट ईयर कट ऑफ लिस्ट क्या थी? 80 to 90%। और पिड़ू तो फिक्र ना कर, मेरा गोगी पुत्र दिन रात पढ़ेगा, ये किताब का कीड़ा बन जाएगा और पास होके दिखाएगा, 80 से 90% लाके दिखाएगा। है गोगी पुत्र? यस पापा। देखो सोडी, गोगी का मन चंचल है, उसका ध्यान इधर उधर भटक सकता है, इसलिए तुम्हें उसका खास ध्यान रखना पड़ेगा। घर में शांति बनाए रखनी पड़ेगी। मैं तो कहता हूँ जब तक उसकी एग्जाम खत्म नहीं होती तुम घर से छुट्टी ले लो। और करेक्ट है पिड़ू, और जब तक गोगी पुत्र की एग्जाम नहीं हो जाती तब तक सोडी का गैराज जाना बंद। और एक काम कर, तू भी अचार पापड़ की डिलीवरी करने मत जाना। सोडी भाई, ये अचार पापड़ की डिलीवरी के लिए नहीं जाएंगे तो कस्टमर लोग कंप्लेन करेंगे। और माधवी भाभी तुझे फिक्र ना करो, आपके अचार पापड़ की सारी डिलीवरी सोडी जाके करेगा। बस पिड़ू को, मेरे गोगी पुत्र को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाने दो। हाँ सोडी, वो तो मैं पढ़ाऊंगा ही, लेकिन मेहनत हम सबको मिलकर करनी पड़ेगी। और गोगी, तुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। किसी भी हालत में तुमको 80 से ज्यादा परसेंटेज लाने ही पड़ेंगे। गोगी पुत्र, तूने सुना ना, अभी तेरे को जम के मेहनत करनी पड़ेगी। ओए गोगी पुत्र, आज से तेरा खेलना कूदना सब बंद, टोटल फोकस पढ़ाई पे। मैं और रोशन हर पल तेरे साथ हैं गोगी पुत्र, तू जो कहेगा हम तेरे को ला के देंगे, बस तू पढ़ाई पे फोकस करके 80 से 90% ला डाल पुत्र। हाँ पापा, तुझे चिंता मत करो, मैं मन लगा कर पढ़ाई करूंगा। ओ पिड़ू, मेरा गोगी पुत्र बोल रहा है यार। आज भाभी ध्यान रखेंगे, हमको पढ़ाई करनी है। अच्छा रोशन, भिड़े भाई ने क्या कहा? सब ठीक तो है ना? नहीं सोनिया, कुछ भी ठीक नहीं है। गोगी पुत्र ने क्लास में टेस्ट दिए थे, उसमें कुछ सब्जेक्ट में उसके नंबर बहुत कम आया। अरे, उन्होंने कहा कि अगर मैं ठीक से मेहनत नहीं करूंगा तो मुझे अच्छे परसेंटेज नहीं आएंगे और एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन लेने का मेरा ड्रीम पूरा नहीं होगा। ड्रीम तो मेरा भी नहीं पूरा होगा पुत्र। हमारे खानदान में सब लोग
पास क्लास में ही पास हुआ है। अब तुझसे ही उम्मीद है गोगी पुत्र कि तू अच्छे ढंग से पढ़ाई करके सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। गोगी दिकरा, तू जरा भी फिक्र ना कर, तेरा ड्रीम जरूर पूरा होगा। और खुदाई जी और वाहिगुरु जी का साथ है ना तेरे साथ। जस्ट बी पॉजिटिव। ओए सुनिए, मैंने भी तय कर लिया कि जब तक गोगी पुत्र के एग्जाम रहेंगे ना, मैं गैराज जाऊंगा ही नहीं। और हम लोग मिलजुल के गोगी पुत्र को पढ़ाएंगे और इसका पूरा ध्यान रखेंगे। गोगी दिकरा, तू बस पढ़ाई पे ध्यान दे। और आज मैं तेरा फेवरेट डांस चार्ट बनाने वाली हूँ। डांसा के साथ फर्स्ट क्लास बादाम पिस्ता वाली लस्सी बना। हाँ। और लस्सी में ढेर सारे बादाम डालना। क्या है ना, गोगी पुत्र बादाम वाली लस्सी पिएगा ना तो इसको सारे जवाबों के साथ सवाल भी याद हो जाएंगे। भले भले। जा तू पढ़ाई कर। जा गोगी पुत्र, शाबाश। हे वाहिगुरु, ये परसेंटेज का सिस्टम क्यों बनाया? कैसे लाऊंगा मैं इतने सारे परसेंटेज? एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन लेना आसान नहीं है। और अगर एडमिशन नहीं मिला तो मैं टप्पू सेना से अलग हो जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हेलो, अंदर आ सकता है? हाँ आओ आओ बच्चों। हाय छोटे अंकल। अगर आप गोगी को खेलने के लिए बुलाने आए हो तो ही इज प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्जाम। नहीं और बच्चों, आपको क्रिकेट खेलनी है और फील्डिंग करने के लिए प्लेयर चाहिए तो मैं आने के लिए तैयार हूँ। पर गोगी पुत्र नहीं आएगा। क्या ना, उसको जम के पढ़ाई करनी है। नहीं अंकल, हम जानते हैं उसकी एग्जाम्स है, हम लोग उसको डिस्टर्ब करने नहीं आए। हाँ, हम तो सिर्फ उसे गुड लक विश करने आए हैं। हाँ। ओ बच्चों, ये तो बहुत अच्छी बात है। और मेरे गोगी पुत्र को आप सबके प्यार की और गुड लक की बहुत सख्त जरूरत है। वो अपने कमरे में है। जा। गोगी 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 गोगी। अरे हाय गोगी, कैसा है तू? मस्त। क्या बढ़ रहा है? टप्पू, मुझे जोर से चिमटी काट। ठीक है, लेकिन क्यों? हमारा गोगी सीरियसली पढ़ाई कर रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। कम ऑन गोली, ऐसे गोगी पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत टेंशन है यार। अच्छा वो तुम लोग आ गए, मैं तुम लोग को ही याद कर रहा था। अरे गोगी, हमें याद मत कर, तेरे बुक के अंदर जो चैप्टर्स है ना वो याद कर। हाँ गोगी, एकदम मन लगाकर पढ़ाई कर, तभी तेरे अच्छे परसेंटेज आएंगे और तुझे एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन टप्पू, मैं जो पढ़ता हूँ वो भूल जाता हूँ, याद ही नहीं रहता। अरे ऐसे कैसे याद नहीं रहता? याद रखना पड़ेगा। ये एसएससी की एग्जाम है, कोई मामूली एग्जाम नहीं है। और इसीलिए हम तुझे गुड लक विश करने आए हैं और तेरे लिए ये गिफ्ट लाए हैं। हाँ, ये तेरे लिए वॉच, ये ले देख। पेपर एकदम टाइम पे खत्म होना चाहिए। ये ले, ये कंपास बॉक्स, एग्जाम में यही यूज करना। थैंक यू। और गोगी, इस बैग में बादाम भी है, तेरी याद शक्ति तेज करने के लिए। अभी खोल, खा और मुझे भी दे। अरे गोली, तू बाद में खाना। गोगी, अभी तू एक खा और अच्छे परसेंटेज से पास हो जा। हाँ। है ना? क्या हुआ? यार बहुत डर लग रहा है। अगर मुझे अच्छे परसेंटेज नहीं आए तो? अरे अगर मुझे एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला तो? अपनी फ्रेंडशिप टूट जाएगी ना। अरे नहीं नहीं गोगी, तू क्या बोल रहा है? 110% तुझे 80 अप ही आएंगे। हाँ। फिर भी मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। फ्रेंड्स, इसका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम डाउन हो गया है। हमें कुछ भी करके इसे मोटिवेट करना होगा। कैसे? यार आइडिया। क्या? क्या? सुनो, कैसा आइडिया? मस्त आइडिया है। गुड आइडिया। चल चल चल। गोगी, चल खड़ा हो। चल चल। अरे चल खड़ा हो। अरे खड़ा हो। अरे चल 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 गोगी, अरे चल, टेंशन इतना ले। उधर जाना उसको बोलो। गोगी को किधर लेके जा रहे हो? गोगी, मैंने तुझे बोला था पढ़ाई करनी है, खेलने नहीं जाना है। वो आंटी, गोगी का दिमाग ना पढ़ पढ़ के एकदम थक गया है, तो क्या है, हम सब लोग उसको बाहर ले जा रहे हैं ताकि उसका माइंड फ्रेश हो जाए। फिर देखना वो क्या जबरदस्त पढ़ाई करता है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया। पर बच्चों, तुम लोग कहाँ जा रहे हो वो तो बताओ। हाँ। अंकल, वो एक सरप्राइज है। हाँ। और डोंट वरी सोडी अंकल, गोगी 1 घंटे के अंदर अंदर घर पे वापस आ जाएगा। चल गोगी, आज हम तुझे ऐसी जगह लेके जाएंगे जहाँ से वापस आकर तू इतना खुश हो जाएगा कि तुझे 80 क्या 90 अबव मार्क्स आएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं।
कितनी पढ़ाई की जाए, एग्जाम एग्जाम एग्जाम। इस एग्जाम शब्द में इतना वजन है कि स्टूडेंट तो स्टूडेंट, पूरा परिवार दब जाए। और ऊपर से एसएससी का एग्जाम। ये तो ऐसी जंग है जिसे हर हाल में जीतना ही होता है। गोगी बेचारा एसएससी का एग्जाम है उसका, और उसमें कितना दबाव है। सिर्फ एग्जाम पास ही नहीं करना है, इतने अच्छे नंबरों से पास करना है कि एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन हो जाए। प्रेशर में गोगी क्या होगा? क्या है इस दबाव का इलाज? टप्पू, टप्पू जिसके पास हर चीज का इलाज। अब देखना ये होगा कि टप्पू क्या करता है। वो कुछ करता है ना वो मैं तो उसकी तरह बाल नहीं उड़ा सकता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि वो हर चीज का इलाज जरूर कर सकता है। अब टप्पू गोगी को कहां ले जाएगा, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। तुझे वर्णमाला आती है? हाँ, वर्णमाला बोल के दिखा। वर्णमाला। ए जोक्सर, पूरी वर्णमाला बोल के दिखा। प फ ग घ द य द म प क अ त भ शो। हाथी, पोपट, अय्यर, सोसाइटी में जितने लोग हैं सबके नाम बोल दे भाई।